अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं, खित्ते पर एक बार फिर जंग के साए मंडलाने लगे। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए फौजी ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। इन मंसूबों में मुख्तसर और ताकतवर नौयत के हमलों के इम्कानात शामिल हैं, जिनका मकसद ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बताया जा रहा है ताकि मुज़ाकरात में तातुल खत्म किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेड कोपर आज सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनके इन मुमकिन ऑपरेशन पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए का कहना है कि बाज़ तजावीज़ में अपने हरमोज के एक हिस्से का कंट्रोल हासिल करके तिजारती जहाजरानी के लिए रास्ता खोलने और खुसूसी अफवाज के जरिए ईरान के अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर तक रसाई हासिल करने के इम्कानात भी शामिल हैं। वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि इन इक़दामात से ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ज़्यादा लचक दिखाने पर आमादा किया जा सकता है। ताहम सदर ट्रंप ने जौहरी मुज़ाकरात से कबल नाकाबंदी खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई कहते हैं, खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह अमरीका है। जंग में शर्मनाक नाकामी के बाद अमरीका खित्ते में नया महाज खोल रहा है। तेहरान खलीजी खित्ते की सलामती को यकीनी बनाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, खलीज फार्स और अपने हरमोज में नई सूरत हाल जन्म ले रही है। खित्ते की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल बदल रही है। 28 फरवरी को जंग के आगाज के बाद खित्ते में तब्दीलियां हुई। आबी रास्तों पर दुश्मन की रुकावटों का खात्मा किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में सालसी के लिए कोशिशां। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़ियादत में सफारती कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग कहा, सऊदी वलियत ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। ईरान, तुर्की और कतर के हुकाम ने भी खैर मकदम किया। अफगान तालिबान की जानिब से सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत करते हैं। मकबूजा लद्दाख में 5 नए अजला बनाने का भारतीय फैसला मुस्तरद। भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुनाफी करार दे दिए। ईरान से मुमकिन फौजी कशिद की आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 8% इजाफे के साथ $119 फी बैरल होगी। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल होगी। माहिरीन ने बहरी नाकाबंदी जारी रहने और ईरान अमरीका मुज़ाकरात तातुल का शिकार रहने की सूरत में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफे से खबरदार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी रिलीफ बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए गुज़श्ता माह दी गई सब्सिडी में 1 माह की मजीद तोसी की हिदायत की है, जबकि सफरी और मालबरदार गाड़ियों के किराए में इजाफे को रोकने का भी हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि अवामी रिलीफ इकदाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि इसके समरात बराह रास्त मुस्तहिक अफराद तक पहुँचें। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मुश्किल हालात में आवाम के लिए अरबों रुपये का रिलीफ पैकेज फराहम किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगी और आम आदमी को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि खित्ते की सूरत हाल बेहतर होने से पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में भी इस्तेहकाम आएगा। और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। तेज हवाओं के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। इस्लामाबाद से आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में भी कमी आई है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। जेहलम वैली के मुख्तलिफ इलाकों चिनारी, चिकोठी, खिलाना वैली और इसके मज़ाफ़ात में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बाज़ मकामात पर हल्की लैंडस्लाइडिंग की इतलात मौसूल हुई हैं। नदी नालों में तुग़यानी भी देखने में आ रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे एबीएन न्यूज़ जाहिद जावेद से। जी बिल्कुल, जेहलम वैली के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। जेहलम वैली के मुख्तलिफ इलाकों चिकार, हटियाँ बाला, चिनारी, चिकोठी और उसके मज़ाफ़ात में दिन भर से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जेहलम वैली के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी भी देखने को मिल रही है। जेहलम वैली के मुख्तलिफ राब्ता सड़कों में हल्की लैंड स्लाइडिंग की भी इतलात मौसूल हुई हैं। ताहम मुज़फ़्फ़राबाद, चिकोठी मेन शहर श्रीनगर ट्रैफिक के लिए बाल दिखाई देती है। बारिश के बायस जेहलम वैली के बलाई इलाकों में हल्की सर्दी भी महसूस की जा रही है। जी, कैम्ब्रिज ने ए लेवल रियाजी का पर्चा आउट होने की तस्दीक कर दी है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने तस्दीक की है कि ए लेवल रियाजी का इम्तिहानी पर्चा ज़वाबित के खिलाफ कबल अज़ वक्त शेयर किया गया। एलामी के मुताबिक ये पर्चा पाकिस्तान समेत अफ्रीका, यूरोप, मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में लिया जाना था। ताहम इम्तिहान से चंद घंटे कबल सोशल मीडिया पर लीक हो गया। कैम्ब्रिज का कहना है कि मामले की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं और लीक की नौयत और दायरा कार का जायजा लिया जा रहा है।
जबकि आइंदा के इकदाम का फैसला माहिरीन करेंगे। तहकीकात के बारे में 7 मई को अपडेट करेंगे। इदारे ने वाज़ेह किया कि तलबा के मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है और इम्तहानात की सालमियत बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए जाएँ। पेपर लीक होने पर इंटर बोर्ड्स की कमेटी ने कैम्ब्रिज से ऑफिशियल मौक़िफ़ मांग लिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBCC का कहना है कि ऑफिशियल मौक़िफ़ आने के बाद वजारत को आगाह करेंगे। गुज़िश्ता साल भी जून 2025 के सेशन में 3 A लेवल के पेपर्स लीक हुए थे। ज़राए का कहना है कि हालिया अरसे में कैम्ब्रिज ने कुछ निजी स्कूलों को बराह रास्त इम्तहानात लेने की इजाज़त दी थी, जिसका मकसद अखराजात में कमी बताया गया, जबकि इससे पहले इम्तहानात ब्रिटिश काउंसिल के जरिए मुनक्किद होते थे। ज़राए का कहना है इस नौयत के वाक़यात के बाद पाकिस्तान के तालीमी बोर्ड्स कमेटी ने कैम्ब्रिज से इस पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा भी किया था ताकि इम्तिहानी निज़ाम की शफाफियत बरकरार रखी जा सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कम आमदन तबके के लिए ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी है। मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी की मुद्दत आज खत्म हो रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मोटरसाइकिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। मोटरसाइकिल मालिकान सिंध हुकूमत की सब्सिडी का मजीद फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस फी मोटरसाइकिल 2000 रुपये सब्सिडी दी थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि हुकूमत कानून की बालादस्ती यकीनी बना रही है और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। कच्चे के इलाकों को ऑपरेशन के जरिए क्लियर कराया गया है। वहाँ 23 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी गई है। कच्चे के इलाके में 14,500 एकड़ ज़मीन काश्तकारों को मुफ्त दी जाएगी। तालीम, सेहत और दीगर तरक्याती मनसूबे भी शुरू किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन है कि पंजाब में कोई नो गो एरिया ना हो। बैरिस्टर सलमान कमराजा ने दीगर PTI रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि आज का दिन बानी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात का दिन है। मुलाकात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच को फैसला मौजूद है। अक्टूबर से हमारी मुलाकातें बंद हैं। हम देख रहे हैं पार्टी में कौन कहाँ खड़ा है। बानी का हुक्म है अचकजई साहब और अलामा नासिर साहब को फॉलो करें। जत्थे लेकर आना और निज़ाम से टकराना हल नहीं। हम आखिरी दम तक बानी का साथ निभाएंगे। बानी ने वकला से कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया है। वकला की हिकमत अमली बिल्कुल मौजूद है, अदालतों में मौजूद होते हैं। बहनों का गिला बजा है कि लोग अडयाला जेल नहीं आते। आज से हम इस बात पर गौर करेंगे कि इन लोगों के नाम शाया करेंगे जो अडयाला जेल नहीं आते। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की मराहत और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया है। बिल के मुताबिक दोनों अहदेदारों को मुतअद्दिद इजाफी मराहत, VVIP प्रोटोकॉल और सरकारी दौरों में सहूलियत हासिल होंगी। फाइनेंस कमेटी को तनख्वाहों और अलाउंसेस में रद्दोबदल का इख्तियार भी दे दिया गया है। बिल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे के साथ साथ इजाफी गाड़ियों और बैरून मुल्क दौरों पर अमले की तादाद बढ़ाने की शिकें भी शामिल हैं। ईरान अमेरिका जंग पाकिस्तान में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वजारती पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन बंद करने का फैसला। नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों पर होगी। ज़राए वजारती पेट्रोलियम का कहना है शहबाज शरीफ हुकूमत ने चंद माह कबल गैस के नए कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म की थी। नए गैस कनेक्शन महंगी RLNG के दिए जा रहे थे। RLNG के तहत नए कनेक्शन का बिल 4 गुना ज्यादा है। पाबंदी से कबल घरेलू गैस कनेक्शन का डिमांड नोटिस 6500 रुपये था। RLNG के तहत डिमांड नोटिस 23,500 रुपये कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक नए गैस कनेक्शन तरजीही बुनियादों पर जमा कराई गई दरखास्तों पर दिए गए। तरजीही बुनियादों पर जमा कराई गई दरखास्तों पर 25,000 रुपये इजाफी अर्जेंट डिमांड नोटिस जारी किया गया। नया RLNG कनेक्शन तकरीबन 50,000 रुपये सारिफ को अदा करना पड़े। ज़राए के मुताबिक बानी PTI के दौरे हुकूमत में नए गैस कनेक्शन देने पर पाबंदी आयद की गई थी। PTCL ने पाकिस्तान में E&P की सरमायाकारी में मुमकिना तब्दीली के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी। तर्जुमान PTCL के मुताबिक कंपनी बेबुनियाद और क्यास आराइयों पर मबनी खबरों की सख्ती से तरदीद करती है। गैर मुसद्दिका खबरें मार्केट में गैर जरूरी क्यास आराइयों का सबब बन सकती हैं। PTCL के शेयर होल्डर्स कंपनी की तवील मुद्दती तरक्की के लिए पुरज़्म हैं। टेलनॉर पाकिस्तान का हुसूल 5G स्पेक्ट्रम की खरीदारी और फाइबर नेटवर्क की मुल्की तोसी हमारे तवील मुद्दती आज़म का सबूत है। तर्जुमान PTCL के मुताबिक E&P साबिका इत्तसालात अपने सार्फिन, स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स को मुसलसल फ़ायदा पहुंचाने के लिए पुरज़्म हैं। रावलपिंडी में थाना सदर बैरूनी के इलाके में निजी कंपनी की दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी को लूट लिया गया। मुसल्लह अफराद असला की नोक पर गाड़ी से 14,85,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। डकैती वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में निजी कंपनी की गाड़ी को एक खाली प्लॉट में दाखिल होते देखा जा सकता है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ अनवार अब्बासी से। जी अनवार, मजीद कहिएगा। आज बिल्कुल थाना सदर बैरूनी के इलाके में निजी कंपनी की दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी को भी लूट लिया गया है। मुसल्लह अफराद असलहा की नोक पर गाड़ी से 14,85,000 रुपये लूट कर
فرار ہو گئے۔ ڈکیتی کی واردات کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔ فوٹیج میں نجی کمپنی کی گاڑی کو ایک خالی پلاٹ میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد کو گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلح افراد نے گاڑی میں موجود عملے سے پیسے اور موبائل فون چھینے اور موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ مقدمہ کے مطابق گلشن آباد میں دودھ کی سپلائی کرنے جا رہے تھے کہ دو مسلح نوجوانوں نے گاڑی روکی۔ مسلح افراد میں سے ایک شخص گاڑی میں بیٹھا اور ایک خالی پلاٹ میں پارک کروائی۔ مسلح افراد نے گاڑی سے 14,85,000 نقدی اور موبائل فون چھینے۔ مقدمہ کے مطابق ملزمان نے خالی پلاٹ میں گاڑی پارک کر کے ان سے موبائل اور نقدی چھینی۔ مسلح ملزمان پیسے اور موبائل فون لے کر موقع سے فرار ہو گئے۔ جی بہت شکریہ انوار عباسی، اس متعلق بتا رہے تھے۔ ملتان نشتر اسپتال کے نیورو اور آپتھالمولوجی شعبوں کا بڑا کارنامہ، پیچیدہ آپریشن سے مریض کی جان بچا لے گی۔ ترجمان نشتر اسپتال کے مطابق ٹریفک حادثے میں زخمی نوجوان کی آنکھ سے دماغ تک پہنچا 5 انچ لکڑی کا ٹکڑا کامیابی سے نکال لیا۔ 20 سالہ محمد فہیم کو تشویشناک حالت میں نشتر اسپتال لایا گیا تھا۔ ترجمان کا کہنا ہے لکڑی کا ٹکڑا آنکھ کے راستے داخل ہو کر دماغ تک پہنچ چکا تھا۔ مریض کی حالت نہایت نازک تھی۔ پرنسپل نشتر میڈیکل کالج ڈاکٹر راشد قمر راؤ نے فوری ماہر ڈاکٹرز ٹیم تشکیل دی۔ نیورو سرجن ڈاکٹر احمد شاہ نے ڈاکٹر عبداللہ عمر نے ٹیم کے ہمراہ پیچیدہ آپریشن مکمل کیا۔ آپریشن کے دوران آنکھ اور دماغ کا کوئی حصہ متاثر ہوئے بغیر لکڑی کا ٹکڑا نکال لیا گیا۔ ترجمان نے کہا کامیاب آپریشن کے بعد مریض کی جان بچا لی گئی۔ MS ڈاکٹر راؤ امجد علی خان نے کامیاب سرجری کرنے والی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ کمپالا میں زیر حراست پاکستان سے متعلق پیش رفت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یوگینڈا کے دارالحکومت کمپالا میں زیر حراست 27 پاکستانی شہری آج یوگینڈا سے پاکستان روانہ ہوں گے۔ ترجمان نے کہا کہ مزید 30 افراد بھی جلد اپنے ہوائی ٹکٹ کا انتظام کرنے کے خواہاں ہیں، جبکہ باقی افراد بھی مرحلہ وار وطن واپس روانہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ وزٹ ویزوں پر موجود ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق امیگریشن حکام نے ہر فرد پر مالی جرمانہ عائد کیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستانی سفارتی عملہ یوگینڈا کے حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔